एक गांव में रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी विमला और बच्चों छुटकी और पप्पू के साथ रहता था। विमला रामू की दूसरी पत्नी थी और बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो जरा जरा सी बात पर पप्पू और छुटकी को चांटा मार दिया करती थी। एक दिन पप्पू और छुटकी घर के बाहर खेल रहे होते हैं, तभी विमला वहाँ आती है और उन दोनों से कहती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, एक तो निकम्मा पति मिला है, ऊपर से उसके राक्षस बच्चे। अपने पिता की बुराई सुनकर छुटकी से नहीं रहा जाता और वो विमला से बोलती है, माँ तुम पिताजी को कितना भला बुरा कहती हो, पिताजी तो आपको कभी कुछ नहीं कहते, ऐसे मत बोलो पिताजी के बारे में। छुटकी की बात सुनकर विमला को और गुस्सा आ जाता है। वो छुटकी के कान पकड़कर बोलती है, दैया रे दैया, चुटकी सी है तू, लेकिन जबान तेरी बहुत लंबी है। देखो तो जरा इनको, बाप के बारे में कोई कुछ न बोले। अभी तो मैं जा रही हूँ महारानी, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए चुपचाप बैठकर कपड़े धो लेना। ऐसा कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। पप्पू छुटकी के पास आता है और बोलता है, बहन तुझे लगी तो नहीं, मेरा बस चले तो इस माँ का सर फोड़ दूं। कितना गंदा गंदा बोलती है ये हमें। मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा नहीं बोलते भाई, वो जैसी भी है हमारी माँ ही तो है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन किसी बात पर विमला छुटकी को खूब मारती है। ये सब वही पास में खड़ा पप्पू देख रहा होता है। पप्पू एक पत्थर उठाता है और विमला को मार देता है। जब देखो मेरी बहन को भला बुरा कहती रहती है, ये ले आज के बाद कुछ मत कहना। विमला का सर फट जाता है। ये देखकर छुटकी और पप्पू डर जाते हैं और घर छोड़कर भाग जाते हैं। भागते भागते वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे पप्पू भाई, हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया, हम तो जंगल में आ गए, चल घर चल, नहीं तो पिताजी दुखी होंगे। छुटकी की बात सुनकर पप्पू हंसने लगता है और बोलता है, घबरा क्यों रही है छुटकी, अब तो हम आजाद हुए हैं उस औरत से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बहुत दुखी करती है वो हमें। और रही बात पिताजी की, वो तो वैसे भी उस औरत के गुलाम हैं। तभी पप्पू और छुटकी को जंगल में एक झोपड़ी दिखती है। झोपड़ी में से धुआं निकल रहा होता है। पप्पू झोपड़ी की ओर जाने लगता है। ये देखकर छुटकी पप्पू को रोकती है। अरे छुटकी, उस झोपड़ी में से धुआं कैसा निकल रहा है और कोई खुशबू आ रही है, जरूर स्वादिष्ट खाना बन रहा होगा। रुक जा भाई, आगे मत जा, इतने घने जंगल में झोपड़ी, कहीं कोई खतरा ना हो। लेकिन पप्पू छुटकी की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता हुआ झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे दरवाजा खुलता है, छुटकी और पप्पू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल खड़ी होती है। आज तो मजा आ गया, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। बच्चों का मांस खाए हुए वैसे भी कई साल हो गए। चुड़ैल को ऐसे हंसते देख पप्पू चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, खाना है तो मुझे खा लो, मेरी बहन को मत खाना, इसे जाने दो प्लीज। पप्पू को रोते देख छुटकी को भी रोना आ जाता है और वो चुड़ैल से बोलती है, नहीं नहीं चुड़ैल जी, ये तो छोटा है, इसे कुछ नहीं पता, आप इसे जाने दो, आप मुझे खा लो, ये मेरा इकलौता भाई है, आप इसे कुछ मत कहो। पप्पू और छुटकी की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम दोनों भाई बहन का प्यार मुझे अच्छा लगा, तुम दोनों जाना चाहते हो चले जाओ, मैं तुम दोनों को ही कुछ नहीं कहूँगी। चुड़ैल की बात सुनकर छुटकी बोलती है, आप कितनी अच्छी हैं चुड़ैल जी, आप हम दोनों को जिंदा छोड़ रही हैं, लेकिन हम दोनों घर जाएंगे तो भी हमारी मौत पक्की है, हमारी सौतेली माँ हम दोनों को जान से मार डालेगी, इससे अच्छा है आप हमें खा लो ताकि आपका पेट तो भर जाए। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रहे हो बच्चों, बताओ ऐसी क्या बात हो गई। फिर छुटकी और पप्पू चुड़ैल को अपने साथ हुई सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर चुड़ैल बोलती है, तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी चुड़ैल माँ को मैं ठीक करूंगी, तुम दोनों कुछ दिन यहीं रुक जाओ। चुड़ैल को इतने प्यार से बातें करते देख छुटकी और पप्पू वहीं रुक जाते हैं। इधर छुटकी और पप्पू को घर पर ना देख रामू को बहुत गुस्सा आता है और वह विमला से बोलता है, विमला मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? तुम उनकी माँ हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए, पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों।
अब मुझे क्या पता तुम्हारा निशानेबाज लड़का और उसकी प्यारी बहना कहाँ है। मेरा तो सर फोड़ गए वो दोनों पत्थर मारकर। क्या क्या नहीं किया मैंने उन दोनों के लिए, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला। हाय रे मेरी किस्मत। ऐसा कहकर विमला वहां से चली जाती है। वो मन ही मन खुश हो रही होती है कि पप्पू और छुटकी दोनों यहाँ से जा चुके हैं। कई दिन बीत जाते हैं। चुड़ैल छुटकी और पप्पू का बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती है। एक दिन पप्पू और छुटकी चुड़ैल के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। चुड़ैल जी, आप तो बिल्कुल हमारी माँ की तरह हो। आप कितना ख्याल रख रही हो हमारा, बिल्कुल माँ जैसे। आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? आप इतना अकेले में रहती हो? छुटकी की बात सुनकर चुड़ैल को रोना आ जाता है और वो रोते हुए बोलती है, बेटी मैं हमेशा से चुड़ैल नहीं थी। मेरा भी एक भरा पूरा परिवार था। मेरे 2 प्यारे बच्चे थे, लेकिन कुछ दुष्टों ने पैसों के लालच में हमारे घर में आग लगा दी, पूरे परिवार को मार डाला। मैं तब से चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। उन दुष्टों को मैंने मारकर अपना बदला तो ले लिया, लेकिन इस चुड़ैल जोनी से आजाद नहीं हो पाई। मेरे पति और दोनों बच्चे उस आग में ही जल गए। चुड़ैल की बात सुनकर पप्पू और छुटकी चुड़ैल के गले लग जाते हैं और बोलते हैं, चुड़ैल जी, आप हमें ही अपना परिवार समझो। हम आज से आपके साथ ही रहेंगे। हाँ चुड़ैल जी, दीदी सही कह रही है। आपका भी कोई नहीं और हमारा भी कोई नहीं। उन दोनों की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तुम दोनों कितने भोले और मासूम हो। अरे तुम दोनों हमेशा यहाँ रहोगे तो पढ़ोगे लिखोगे कब? और दोनों बड़े आदमी कैसे बनोगे? हाँ लेकिन चुड़ैल जी, हमारी माँ हमें घर में रहने कहाँ देगी? वो तो हमें मारती और पीटती है और पढ़ने लिखने भी नहीं देती। तुम चिंता मत करो बच्चों, उस चुड़ैल को तुम्हारी ये चुड़ैल आंटी ठीक करेगी। फिर चुड़ैल के समझाने पर छुटकी और पप्पू घर जाने को तैयार हो जाते हैं और चुड़ैल उन दोनों को घर छोड़कर गायब हो जाती है। बिमला जैसी उन दोनों को देखती है गुस्से में बोलती है, आ गए मनहूसो, गए तो बहुत तेजी से थे, वो भी मेरा सर फोड़कर। आ जाओ, आओ आओ। अपने सिर की चोट का बदला तो मैं जरूर लूंगी। आओ आओ आओ। बिमला की बात सुनकर छुटकी और पप्पू दोनों घबरा जाते हैं। बिमला उन दोनों से खूब काम करवाती और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। एक दिन जब पप्पू और छुटकी सो रहे होते हैं और रामू भी घर पर नहीं होता, बिमला चुपके से सो रही छुटकी को उठाती है और दरवाजे को बंद करके छुटकी को घर के पास एक अंधेरे कोने में बांध देती है। सो ले छुटकी की बच्ची, आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। छुटकी की आंख खुल जाती है और वो डरते हुए बोलती है, माँ ये क्या कर रही हो? मुझे ऐसे क्यों बांधा है? तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो। तुझे कैसे जाने दे सकती हूँ? तेरी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। पहले तू मरेगी और फिर वो पप्पू, उसके बाद इस घर की मालकिन मैं। ऐसा कहकर विमला एक मशाल लेती है और बंधी हुई छुटकी को जलाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। उधर शोर सुनकर पप्पू उठ जाता है और जोर जोर से चुड़ैल को बुलाने लगता है। चुड़ैल जी, आप जल्दी से आ जाओ, ये हमारी नई माँ छुटकी को मार डालेगी। आप आ जाओ ना। पप्पू की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है और विमला की मशाल को छीन लेती है। अरे मर गई रे। चुड़ैल यहाँ कहाँ से? मैं इन दोनों के बुलाने पर ही आई हूँ तुझे सबक सिखाने। बच्चों को जलाने चली थी। ऐसा कहकर चुड़ैल बिमला को आग लगाने बढ़ती है, लेकिन छुटकी उसे रोक लेती है और बोलती है, चुड़ैल जी, इन्हें मत मारो, ये जैसी भी है मेरी माँ है, छोड़ दो इन्हें। देख दुष्ट औरत, देख, और अगर अब भी शर्म है तो यहाँ से भाग जा, तू माँ कहलाने के लायक नहीं है। चुड़ैल को यूं गुस्से में देखकर बिमला वहाँ से भाग जाती है। छुटकी, तुम दोनों बच्चे आज से मेरा ही परिवार हो। अब से तुम अपने के साथ आराम से रहना। तभी वहाँ रामू आ जाता है। अरे चुड़ैल, नहीं। अरे रामू, तुम और ये तुम्हारे बच्चे हैं? तुम सब जिंदा हो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? रामू, मैं कोमल हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मतलब ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। तुम सब जिंदा हो? मुझे लगा कि तुम सब इस दुनिया में नहीं हो। मैं उस दिन किसी तरह अपने दोनों बच्चों को बचाकर आग से बच निकला था। रामू अपनी पहली पत्नी को पहचान लेता है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।
अब मुझे क्या पता तुम्हारा निशानेबाज लड़का और उसकी प्यारी बहना कहाँ है। मेरा तो सर फोड़ गए वो दोनों पत्थर मारकर। क्या क्या